हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HP TGT आर्ट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले टेट के एग्जामिनेशन में, चाहे वो TGT आर्ट्स का है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT का, सभी में हेल्प करेगा। पहला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड द्वारा विकसित बुद्धि संरचना प्रतिमान प्रदान करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल डेवलप्ड बाय गिलफोर्ड प्रोवाइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल बताता है 150 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बुद्धि के 150 तत्व बताए हैं गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिमान ने। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक बौद्धिक गतिविधि में शामिल होता है। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। तो ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स जी फैक्टर, जनरल फैक्टर। ये जो स्पीयरमैन है, इन्होंने थ्योरी दी थी टू फैक्टर थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी थी? टू फैक्टर थ्योरी। कई एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो स्पीयरमैन ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी। इन्होंने दो फैक्टर बताए थे इंटेलिजेंस के, एक तो जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। जनरल को जी फैक्टर से डिनोट करते हैं और स्पेसिफिक फैक्टर को एस फैक्टर से डिनोट करते हैं। तो ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है जी फैक्टर, जनरल फैक्टर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्ट लेविन ने अपने अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट यूज्ड बाय कर्ट लेविन इन हिज फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। उन्होंने रिइंफोर्समेंट का यूज नहीं किया था इन द फील्ड ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा था व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है? हु स्टेटेड दैट इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन द प्रोपोर्शन दैट ही इज एबल टू कैरी ऑन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये स्टेटमेंट है टर्मन की स्टेटमेंट है ये। टर्मन एक और काम से भी अपने फेमस हैं, जो इन्होंने मॉडिफाई किया था। जो स्टर्न ने जो फार्मूला दिया था मेंटल एज अपॉन IQ का फार्मूला दिया था, जो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ये फार्मूला दिया था स्टर्न ने। टर्मन ने इस फार्मूले को मॉडिफाई करके इनटू 100 किया, जो IQ का कंप्लीट फार्मूला बना। तो टर्मन ने फार्मूले को मॉडिफाई किया था, IQ के फार्मूले को टर्मन ने मॉडिफाई किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनात्मक व्यक्ति के लिए सही नहीं है? रचनात्मक व्यक्ति, क्रिएटिव इंडिविजुअल के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? अ क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज़ अ लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। जो क्रिएटिव पर्सन होता है उसके इंटरेस्ट क्या लिमिटेड होते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है, पहला ही ऑप्शन गलत है। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू, तो पहला ही करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऐसे औरों को देखें अगर, तो एक रचनात्मक व्यक्ति में उच्च बौद्धिक क्षमता होती है, बिल्कुल करेक्ट है। जो इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होती है उनमें जो क्रिएटिव होते हैं। एक रचनात्मक व्यक्ति को दार्शनिक समस्याओं से सारोकार होता है, बिल्कुल सही है। एक क्रिएटिव इंडिविजुअल को जो है नई वास्तु या पूर्ण या आंशिक उत्पादन करता है। क्रिएटिव इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस समथिंग न्यू आइदर टोटली और पार्शली। जो क्रिएटिव बंदा होता है, कोई क्रिएटिव पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो हमेशा नई चीज़ों का निर्माण करता है, या तो नई चीज़ों का निर्माण करता है टोटली या पार्शली, या किसी ने कोई चीज़ यूनिक चीज़ बनाई है उसी में भी मॉडिफिकेशन करेगा। ओके, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, केवल ऑप्शन ए ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हु यूज्ड द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था बिने ने। मेंटल एज का कंसेप्ट बिने ने दिया था। बिने ने सबसे पहले डेवलप किया था इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट 1904 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था बिने ने, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, और बिने की थ्योरी है, इसका नाम है सिंगल फैक्टर थ्योरी। ओके, सिंगल फैक्टर थ्योरी दी है बिने ने। इस थ्योरी को यूनिफैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यूनिफैक्टर थ्योरी। ओके, कई बार सिंगल फैक्टर थ्योरी लिखा होता है, कई बार यूनिफैक्टर लिखी होता है। कि यूनिफैक्टर थ्योरी या सिंगल फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादक कौन है, किसने, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सिंगल फैक्टर थ्योरी? तो अल्फ्रेड बिने। ओके, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही 1904 में,
और जो टर्म है, वर्ड है मेंटल एज, इसका इस्तेमाल भी बेने के द्वारा ही फर्स्ट टाइम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, स्मृति में जो भी संचित किया जाता है उसकी पुनराप्राप्ति को कहा जाता है द रिट्रीवल ऑफ व्हाट हैज़ बीन स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड। हमारी मेमोरी में जो भी स्टोर्ड होता है उसकी पुनः प्राप्ति को कहा जाता है रिकॉल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी कि भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ। जो भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, इसमें इसके जो है 5 सब टेस्ट हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 5 सब टेस्ट। कि भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट को नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, इसके 5 सब टेस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। व्यक्ति के विकास में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, हेरिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एनवायरनमेंट जिसमें बालक रहता है, इंडिविजुअल रहता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के बीच प्रेरणा को बढ़ा सकता है, कैसे। अ टीचर कैन एनहांस मोटिवेशन एमंग द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास थ्रू प्रेज एंड रिवॉर्ड, प्रशंसा और पुरस्कार से। बिल्कुल उपयुक्त शिक्षण विधियों के द्वारा, बिल्कुल सही है। कक्षा में अनुकूलित वातावरण के द्वारा भी वो बच्चों में मोटिवेशन एनहांस कर सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑक्यूपेशंस लाइक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर रिक्वायर्स, इनको कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। इंटेलेक्चुअल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल, मोटर स्किल, लीडरशिप स्किल। तो मैकेनिकल के लिए मोटर स्किल की आवश्यकता पड़ती है, क्रियात्मक कौशल की, मोटर स्किल की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लीडरशिप स्किल की आवश्यकता कहाँ होती है। लीडरशिप स्किल होती है लीडर्स में और टीचर्स में, लेक्चरर प्रोफेसर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। एक रचनावादी कक्षा के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। विद्यार्थी सक्रियता से शामिल होते हैं, स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा ज्ञान का संचार, शिक्षक जो है ज्ञान का संचार करता है। अ टीचर ट्रांसमिट्स द नॉलेज, टीचर ही केवल ट्रांसमिट नॉलेज नहीं करता। ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। ओके, अ क्लासरूम एनवायरनमेंट इज डेमोक्रेटिक, बिल्कुल करेक्ट है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक वातावरण था क्लास का। और लास्ट है, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज, विद्यार्थी जो है नए ज्ञान का निर्माण करते हैं रचनावादी कक्षा में, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा है कि अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। हु सेड लर्निंग इज द एक्वाजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ये किसकी स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो की। ओके, क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अटेंशन। अवधान के विषय में कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन सत्य नहीं है। अवधान, अटेंशन इज अ सिलेक्टिव रेस्ट, करेक्ट है। कॉन्शियस माइंड रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग अटेंशन, बिल्कुल करेक्ट है। एग्जिस्टेंस ऑफ सम पर्पज इज नेसेसरी फॉर अटेंशन, एग्जैक्टली। अटेंशन इज नॉट स्टेबल, अटेंशन इज स्टेबल, गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अटेंशन इज नॉट स्टेबल। आपकी अटेंशन बहुत समय तक स्टेबल नहीं रह सकती। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, स्टेबल नहीं होती है अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द बॉटम ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स प्रेजेंटेड बाय अब्राहम मास्लो इन हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी ये किसने दी है। तो ये दी है अब्राहम मास्लो ने। अब्राहम मास्लो ने प्रेजेंट की थी नीड ऑफ हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ओके, तो इन्होंने 5 चरण बताए थे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी के, जिसमें सबसे बॉटम का स्तर कौन सा है, सबसे पहला स्तर कौन सा है, तो वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक जरूरतें पहला है। सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स। ओके, आत्मसिद्धि संबंधी जरूरतें, ये 5th है। एस्टीम नीड्स 4th है। 3rd है सेफ्टी नीड्स, और सेकंड कौन सा है, सॉरी सेफ्टी नीड है सेकंड, और 3rd है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड है सेफ्टी नीड्स, 3rd है लव एंड बिलोंगिंग, एंड 4th है एस्टीम नीड्स, और लास्ट है सबसे सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको कह सकते हैं आप। ये 5 स्तर हैं अब्राहम मास्लो के, इनको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न किसने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है? हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर? ये क्वेश्चन जो HP स्पेशल टैट हुआ अभी 15 अक्टूबर को, JBT का DLED का टैट, उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन था साइकोलॉजी का। ओके, ये स्टेटमेंट है कॉलसैनिक की स्टेटमेंट है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कॉलसैनिक। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन। फिलिंग द ब्लैंक्स एक सामाजिक संरचना है जो नई जानकारी को समझने और व्याख्या करने में मदद करती है। तो ये है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है एक सेट ऑफ पैटर्न्स जो हमारे माइंड में बने हुए हैं किसी चीज़ को लेके, किसी नॉलेज को लेके, ज्ञान को लेके, वो होते हैं स्कीमा। ओके जी। एसिमिलेशन होता है जब आप किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने स्कीमा में ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं किसी नॉलेज का अपने स्कीमा में, तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन में क्या करते हैं, किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं जब जो आपके स्कीमा में नहीं होती और डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, तो आप स्कीमा में कुछ चेंज करते हैं या स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं। ओके, या तो चेंज करते हैं स्कीमा को या मॉडिफाई करते हैं जब, तो उसे कहते हैं एकोमोडेशन। इक्विलिब्रियम होता है जो आपके स्कीमा में इंफॉर्मेशन है और जो इन्फॉर्मेशन आप बाहरी वर्ल्ड से या दुनिया से जो भी इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हो, जो प्राप्त कर रहे हो, उनके बीच में जो है इक्विलिब्रियम समीकरण बना के रखना, उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, पनिशमेंट इज अ रिइंफोर्सर। पनिशमेंट नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इट इज़ नॉट अ रिइंफोर्सर, ये प्रबलक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, समायोजन संबंधित है, एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू। तो एडजस्टमेंट रिलेटेड होता है सोशल डेवलपमेंट के, सामाजिक विकास के साथ जुड़ा होता है समायोजन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सोशल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, a person's potential ability is an activity of specialized kind is known as। किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में व्यक्ति की संभावित क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है। किसी पर्सन की एबिलिटी जो होती है, पोटेंशियल एबिलिटी, उसे उसका किसी स्पेशलाइज्ड, इसे कहा जाता है एप्टीट्यूड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एप्टीट्यूड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अभिक्षमता कहते हैं इसे, एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 21, who used puzzle box in his experiment for developing a theory of learning। पजल बॉक्स का इस्तेमाल किया था E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। E.L. थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स का इस्तेमाल किया था थ्योरी ऑफ लर्निंग में। ये जो थॉर्नडाइक है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक हैं ये, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है E.L. थॉर्नडाइक को। इनकी थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसे SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, SR थ्योरी। पावलव ने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, और B.F. स्किनर ने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन हमने एक मैराथन वीडियो की थी हमने JBT टैट के लिए, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं।
चाहे टैट कोई भी हो, क्वेश्चन सेम रहते हैं, साइकोलॉजी चेंज नहीं होती है। ओके, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, वो लगभग 30-40 मिनट की वीडियो होगी, 40-45 मिनट की। क्वेश्चन नंबर 22 है, एन इंडिविजुअल बिकम्स मोर क्लियर इन ओरल एक्सप्रेशन एज वेल एज इन रिटन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग। एक व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ लिखित अभिव्यक्ति में भी अधिक स्पष्ट हो जाता है, ये कौन सी स्टेज में होता है पूछा गया है, तो ये एडोलेसेंस स्टेज में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एडोलेसेंस स्टेज। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इन्फेंसी स्टेज होती है बर्थ से 2 साल तक, 2 ईयर्स तक। इसमें जो हमारी सेंसेस हैं, इंद्रियां ही टीचर होती हैं, सेंसेस आर टीचर्स। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो है ये 2 से 6 वर्ष तक की एज तक रहती है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसे प्री स्कूल पीरियड भी कहा जाता है। लेटर चाइल्डहुड पीरियड चलता है 7 से 11 वर्ष तक। इस टाइम पीरियड को कहा जाता है प्राइमरी स्कूल पीरियड, या सॉरी एलिमेंट्री स्कूल पीरियड भी, एलिमेंट्री स्कूल पीरियड या एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से जाना जाता है। लेटर चाइल्डहुड स्टेज को एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से 7 से 11 वर्ष तक रहती है। इसके बाद आती है किशोरावस्था, ये 11 से 19 वर्ष तक चलती है, एडोलेसेंस एज, किशोरावस्था। एडोलेसेंस एज से एक क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा था एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था होती है एडोलेसेंस की अवस्था, किशोरावस्था। ये किसने कहा था? ये कहा था स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है यहाँ से, ये स्टेटमेंट, तो इन चीज़ों को आप यहाँ से ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 23, द कोरिलेशन बिटवीन रिटेंशन एंड लर्निंग इज। अवधान और अधिगम के बीच सहसंबंध है, कैसा संबंध है? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और वीक। तो रिटेंशन और लर्निंग के बीच हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सकारात्मक सहसंबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है रिटेंशन एंड लर्निंग के बीच में। क्वेश्चन नंबर 24, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज। सोचने की, चिंतन का सबसे सरलतम रूप कौन सा है? देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग सरलतम नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी, अमूर्त सोचना इजी नहीं है। बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है जब बच्चा किशोरावस्था में आता है। लॉजिकल भी इजी नहीं है, लॉजिकल भी बच्चा तभी सोचने लगता है जब 7-8 साल का हो जाता है। मूर्त चिंतन सबसे इजी है, ओके, सबसे पहले मूर्त चिंतन ही होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कंक्रीट थिंकिंग। मूर्त चिंतन जो है इजीएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म है थिंकिंग की, सोचने की, कॉन्क्रीट थिंकिंग, ओके, कॉन्क्रीट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 25, लर्निंग हिंदी में हेल्प अ लर्नर लर्न पंजाबी। हिंदी सीखने से अधिगमकर्ता को पंजाबी सीखने में मदद मिलती है, ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है धनात्मक स्थानांतरण का, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का ये एग्जाम्पल है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल है। अगर किसी को हिंदी आती है तो उसको पंजाबी सीखने में आसानी होगी, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, फिलिंग द ब्लैंक्स, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। देखिए, अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच नहीं है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडीज। एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव के सचेतन मन का, सचेतन व्यवहार का, किसी जीव के सचेतन व्यवहार का, मानव के अचेतन व्यवहार का, या किसी जीव के सचेतन और अचेतन दोनों के व्यवहार का। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, किसी भी जीव के सचेतन और अचेतन दोनों व्यवहारों का अध्ययन करता है साइकोलॉजी, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस विधि में व्यक्ति अपने ही व्यवहार का निरीक्षण करता है और विश्लेषण करता है? इन विच मेथड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व एंड एनालाइज हिज ओन बिहेवियर। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो होता है, अंतर्दर्शन मेथड, इसमें ऑब्जर्वर जो है खुद का ही निरीक्षण करता है, अपने ही व्यवहार का खुद निरीक्षण करता है और खुद ही एनालाइज भी करता है, एनालिसिस भी करता है, खुद ही विश्लेषण भी खुद ही करता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहलाता है। साइकोलॉजी का सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ये,
ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी क्वेश्चन बनता है, कौन सा है? तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अंतर्दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉर प्याजे द चाइल्ड बिगिंस टू एक्सप्लोर वेरियस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ वेरी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे ड्यूरिंग। प्याजे के अनुसार बच्चा जो है किसी समस्या के विभिन्न समाधानों को बहुत व्यवस्थित और तार्किक तरीके से तलाशना शुरू कर देता है। कौन सी स्टेज में? सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे में प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाता है कोई भी बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ये स्टेज 11 साल से शुरू होती है। ओके, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लास्ट स्टेज है ये, जो जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इसकी लास्ट स्टेज बताई है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहली स्टेज है जो जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसकी सेंसरी मोटर है। ये बर्थ से 0 से 2 वर्ष तक रहती है, बर्थ से 2 साल तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज शुरू होती है 2 वर्ष से 5 या 6 वर्ष तक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 तक चलती है और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से आगे तक चलती रहती है। सेंसरी मोटर में बच्चा केवल अपनी इंद्रियों का यूज़ करता है, सेंसेस का यूज़ करता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता। रो कर वो अपनी फीलिंग्स व्यक्त करता है, उसको भूख प्यास जो भी लगती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है ईगोसेंट्रिज्म होता है, बच्चा दूसरों के प्रोस्पेक्टिव को नहीं समझ पाता, वो ईगोसेंट्रिज्म में ही जीता है। ओके, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कंक्रीट चीज़ों के बारे में, मूर्त चीज़ों के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, केवल मूर्त चीज़ों के बारे में। अभी वो अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना शुरू नहीं करता है, अभी वो केवल मूर्त चीज़ों के बारे में ही लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है वो लॉजिकली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, 4th स्टेज में शुरू करता है वो अमूर्त रूप से सोचना। मूर्त रूप से संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल में सोचना शुरू करता है और अमूर्त रूप से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में सोचना शुरू करता है। ये फ़र्क है इन दोनों स्टेजेस में, मेनली जो मेजर डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जो है बुद्धि का गुण नहीं है? तो मेमोरी इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्मृति या मेमोरी। ओके जी, अगर इंटेलिजेंस की बात करें थॉर्नडाइक की, तो इंटेलिजेंस की फील्ड में थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी है उसका नाम है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। इसमें इन्होंने 3 एबिलिटीज़ बताई हैं। अगर एबिलिटीज़ की बात करें तो फर्स्ट एबिलिटी बताई है इन्होंने सोशल एबिलिटी, सोशल। दूसरी बताई है इन्होंने कॉन्क्रीट एंड थर्ड बताई है इन्होंने अब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी। ओके, ये 3 एबिलिटीज़ बताई हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी में इन्होंने। मल्टी फैक्टर थ्योरी है थॉर्नडाइक की। ओके, इंटेलिजेंस में। तो 30 क्वेश्चंस हमने PYQ के किए, ये आपको हेल्प करेंगे आपके टेट के एग्जामिनेशन में। हमने डिटेल में इनको डिस्कस कर लिया, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको 3 तारीख का डेटा है, उससे पहले हम एक मैराथन वीडियो, काफ़ी बड़ी वीडियो, जिसमें 3-4 सालों के हम जो है साइकोलॉजी के क्वेश्चंस और GS के क्वेश्चन भी एक अलग वीडियो में 2-3 वीडियोज़ हम बनाएंगे इसमें, जो आपको हेल्प करेंगे। रिवीजन हो जाएगा आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ओके, तो वो भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।